जय हिंद दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार गुरुजी वर्ड विद काम टीचर में। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि बता दें पहले कि क्या डिस्कस करने जाएं। चलिए पहले बता देते हैं। दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच 50 का दम कंप्यूटर फंडामेंटल का 50 का दम अर्थात 50 क्वेश्चनों को लेकर प्रस्तुत हूँ। बिना देर किए हुए हम 50 के दम को निकालते हैं। दोस्तों चलिए पहला क्वेश्चन है, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना है? किस काम के लिए बना है? बैंक के लिए, शेयर बाजार के लिए, खेल के लिए या पुस्तक प्रकाशन के लिए? दोस्तों किसके लिए बना है? ये पैकमैन एक खिलौना है। क्या है भैया? खिलौना। खेल खेलने के लिए है ये पैकमैन। पैकमैन किसके लिए प्रयोग किया जाता है? खेल खेलने के लिए। बच्चों को खेल खिलवाइएगा पैकमैन से। चलिए बिना देर किए हुए आगे चलते हैं। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया? कैलकुलेटर जो हम टुक करके जल्दी से अगर कोई चीज़ निकालनी होती तो कैलकुलेट कर लेते हैं। बस किसने बनाया? इसको भी तो जानना चाहिए ना। हाँ, जॉन माउक्ली, ब्लेज पास्कल, हार्वर्ड आइकन, इनमें से कोई नहीं। जो कौन है ये? आंसर तो दिख रहा है तो बता तो देंगे ही। ब्लेज पास्कल साहब हैं। ब्लेज पास्कल साहब ने इसका खोज किया, मैकेनिकल कैलकुलेटर का। और जो बड़ा सा कैलकुलेटर होता है उसकी किसने खोज की? आएगा अभी क्वेश्चन, बताइएगा। किसने पंचकार्ड का आरंभ किया? जैक्वार्ड, पाउलस, पास्कल, इनमें से कोई नहीं। ये बप्पा इसमें तो आंसर है ही नहीं है। इसमें से कोई नहीं। यार क्वेश्चन हुआ तो गड़बड़ हुआ? नहीं, गड़बड़ नहीं होगा, मैं आपको बता दूंगा। चलिए कौन सा? हरमन साहब ने किया था। हरमन ओलो रिथ साहब। हरमन ओलो रिथ साहब। हरमन होलो रिथ साहब ने इसकी खोज की थी। किसकी? पंचकार्ड की। हरमन होलो रिथ साहब ने। चलिए बिना देर किए आगे चले थे। चलिए आगे, बिल्कुल चलें। कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किसने किया? इन्हीं को मैं पूछा था। फादर ऑफ कंप्यूटर, जनक ऑफ कंप्यूटर कौन है? जॉन माउक्ली, जैक्वार्ड, चार्ल्स बेबेज या ब्लेज पास्कल? जरूर पास्कल साहब हैं। पास्कल साहब हैं? जी नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चार्ल्स बेबेज साहब हैं। चार्ल्स बेबेज ने किया था। चलिए इसमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर बा हो? कौन बा? लैपटॉप हुआ, जो लैपटॉप यूज करते हैं वो ना है हो। पर्सनल कंप्यूटर, नोटबुक। पर्सनल कंप्यूटर जो डब्बा होता है, डेस्कटॉप, वो ना है। नोटबुक ना है। नोटबुक जो छोटा सा कंप्यूटर होता है जिसको कहीं भी ले जाकर आसानी से पॉकेट में रख ले जा सकते हैं। कौन सा है वो? बताओ बा। सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर देखा होगा कि नहीं? ना देखा होगा, DRDO जाएगा पर। चला मौका मिले तो देखिएगा इसको। चलिए बात करते हैं सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर। सामान्य रूप से उपयोग में लाया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है बच्चों? डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर। कौन सा है? डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कहे कहते हैं इसको कंप्यूटर को जो हम यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, क्या है? डिजिटल है। किस फॉर्म में काम करता है? ये दो संख्या हैं, 0 और 1, की दोनों के बाद बेस पे कंप्यूटर काम करता बा। 0 और 1 के फॉर्म में हमारा कंप्यूटर काम करता है। इसे हम बाइनरी नंबर कहते हैं दोस्तों, और इसे हम द्विआधारी या दो बेस वाला नंबर कहते हैं। और इसी के बेस पे हमारा पूरा कैलकुलेशन होता है। जब हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसको माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, इनको सबको देखेंगे दोस्तों। चलिए बिना देर किए हुए हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, के क्या है? के क्या है? के एक सीरीज है जिसमें क्या बनाया जाता था? सुपर कंप्यूटर बना होता है। ये सुपर कंप्यूटर की एक सीरीज है जिसमें कई कंप्यूटर बनाए गए हैं। सुपर कंप्यूटर, ठीक है बच्चों। चलें आगे, बिल्कुल चलते हैं। पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है बताइएगा मेरे कमेंट सेक्शन में। नहीं, आगे क्वेश्चन भी है बच्चों। ये मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में शुरू हुआ था? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, थर्ड जनरेशन? ये किस में हुआ था बच्चों? थर्ड जनरेशन में। किस जनरेशन में? थर्ड जनरेशन में हुआ था।
ठीक है, आगे चलते हैं बिना देर किए हुए। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? कब बना भैया? 1976 में। और कौन सा है? मैंने पूछा था आपसे, मैं बता देता हूँ, CDC 6600। ये आपका क्या है बच्चों? पहला सुपर कंप्यूटर है। चलिए बिना देर किए हुए आगे चलते हैं। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर है आर्यभट्ट, सिद्धार्थ, अशोक, बुद्ध। कौन है भैया? आर्यभट्ट है ना? आर्यभट्ट कुछ और है, मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या है वो। आर्यभट्ट क्या है? इसका आंसर कौन सा है? सिद्धार्थ। आर्यभट्ट, पहला आर्यभट्ट नाम दिया गया था, किसके लिए दिया गया था? मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी। सबसे तेज कंप्यूटर होता है मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। सबका पप्पा होता है कौन? सुपर से भी ऊपर डुपर कहें तो सुपर कंप्यूटर। चलिए आगे चलते हैं बिना देर किए हुए। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? किस पीढ़ी का है भैया? हम कौन सी पीढ़ी में चल रहे हैं ये मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए। माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन का प्रोसेसर है कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन का में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। चलिए शुरू किया गया। चलिए आगे चलते हैं बिना देर किए हुए। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? परम से ही ऊपर समझ में आया। परम मतलब कि सबसे ऊपर, तो ये सबसे ऊपर कौन होगा? सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर नहीं है। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, सुपर कंप्यूटर क्या होता है, यह मैं पिछले लेक्चर सीरीज में पढ़ा है। मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पड़ा है, आप वहां से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। अदरवाइज आप मेरे चैनल में जाके, मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के कंप्यूटर फंडामेंटल के लेक्चर्स में जाकर के वहाँ से देख सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं बिना देर किए हुए। 50 का दम 14वां क्वेश्चन। दोस्तों ये 64 नंबर इसलिए है क्योंकि मैंने अपने लास्ट सेक्शन में आपसे 100 क्वेश्चन का कलेक्शन इकट्ठा किया था और उसमें से मैंने 50 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज पहले आपको दे दी है और ये दूसरी टेस्ट सीरीज है दोस्तों। बिना देर किए हुए चलते हैं हम। गणना संयंत्र अवेकश का आविष्कार किसने किया था? नाम बताते हुए तो बहुत गुस्सा आता है। चलिए पढ़ना तो पड़ेगा, कुछ तो दम है उसके अंदर। चाइना। चलिए iMac एक प्रकार का, iMac क्या है? एक प्रकार की iMac एक प्रकार का क्या है भैया? मशीन है। क्या है? मशीन है। iMac एक प्रकार की मशीन है। चलते हैं। एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया? फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है भैया? हमारे चार्ल्स बेबेज साहब हैं। कौन है भैया? चार्ल्स बेबेज साहब। चलिए बिना देर किए हुए आगे चलते हैं। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया? चार्ल्स बेबेज, जॉन माउकली, इसमें से कोई नहीं, या जोसेफ मेरी साहब। जोसेफ मेरी साहब ने सबसे पहले पंच कार्ड का प्रयोग किया भैया। क्वेश्चनों को दिमाग में बैठाते जाइएगा, क्वेश्चन बाहर ना निकलने पाए, एक तरफ से दबा के रखिएगा क्योंकि ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं बच्चों। मेरे दोस्तों, मेरे भाई मित्रों, इनको आप ध्यान से पढ़िए। चलिए आगे चलते हैं। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? किसका है भैया? कंप्यूटर के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? सबसे पहले तो चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर का नाम लिया जाता है, लेकिन उसके डेवलपमेंट में, विकास में सबसे ज़्यादा उन्होंने आविष्कार किया था, लेकिन डेवलपमेंट में सबसे बड़ा नाम किसका आता है? वान न्यूमैन साहब का। चलिए आगे चलते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने, CV रमन ने, रॉबर्ट नायक ने, JS किल्वी साहब ने किया। किसने किया बच्चों? JS किल्वी साहब ने किया। चलिए बिना देर किए आगे चलते हैं। बड़ा लंबा सेशन हो रहा है, 50 का दम है, पेशेंस बनाए रखिए। माता पिता के प्रति समर्पित हैं तो उनके लक्ष्य जो उन्होंने आपके लिए सुविधाएं दी है, तो आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसको प्राप्ति के लिए ये संघर्ष जरूरी है। तो
गुरुजी वर्ल्ड विथ क्लास विथ कंप्यूटर में आपको पूरा सपोर्ट करता है और आपका स्वागत करता है और आपके सक्सेस की दुआएं करता है दोस्तों। चलिए बिना देर किए हुए हम आगे चलते हैं। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड की। किसकी होती है मित्रों? आयरन ऑक्साइड की। बिना देर किए हुए हम आगे चलते हैं। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गणना। चलिए आगे चलते हैं। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया था? किसने किया था? सीडैक ने किया था। किसने किया था दोस्तों? सीडैक ने। चलिए आगे चलते हैं फटाफट। निम्न में से तेज कौन है? कौन है हमारा सबसे तेज भागने वाला जानवर? कौन है? कमेंट सेक्शन में बताइए। यहाँ पे रजिस्टर है। सबसे फास्ट कौन है? रजिस्टर है। CD रोम रैम और कैश से भी कैश और मेमोरी, जब हमारी ये प्राइमरी मेमोरी होती है तो प्राइमरी मेमोरी में सबसे पहले क्या आता है? रजिस्टर आता है। कैश मेमोरी आती है, फिर अदर मेमोरी आती हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यूनिएक बनाया? किसने बनाया? वान न्यूमैन साहब ने, पेस्टर एकर्ट साहब ने, जॉन मोस्ले साहब, उन दोनों मिक्स हैं। जोसेफ मेरी और चार्ल्स बेबेज। किसने बनाया? जो पेस्पर एकर्ट और जॉन मोस्ले साहब ने। चलिए आगे चलते हैं बिना देर किए हुए। हम क्या कहते हैं? डार्क मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? डार्क मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? प्रिंटर है दोस्तों। क्या है हमारा? ये प्रिंटर है। ठीक है, बिना देर किए आगे चलते हैं फटाफट। कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती हैं? कभी भी कीबोर्ड देखे होंगे, उसमें सबसे टॉप में जो कीज होती हैं उन्हें फंक्शन की कहते हैं। वो कितनी होती है दोस्तों? 12 होती हैं। आगे चलते हैं बिना देर किए हुए। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? किसमें होता है? लाइन प्रिंटर में। किसमें होता है दोस्तों? लाइन प्रिंटर में। आगे चलते हैं हम। इसमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर, मैग्नेटिक टेप, जॉयस्टिक, मैग्नेटिक डिस्क। कौन है दोस्तों? इनपुट डिवाइस कौन नहीं है आपका? मॉनिटर। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। एक सबसे तेज गति का प्रिंटर है। कौन सा है? लेजर प्रिंटर सबसे तेज गति का प्रिंटर है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं बिना देर किए हुए। LCD का पूरा नाम क्या है दोस्तों? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लीड क्रिस्टल डिवाइस, लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले, लाइट सेंट्रल डिस्प्ले। क्या है दोस्तों? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आगे चलते हैं बिना देर किए हुए। कंप्यूटर में मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। कौन करता है? मॉनिटर करता है। हम स्क्रीन में देखते हैं तो उसको क्या कहते हैं? मॉनिटर कहते हैं। कोई भी चीज़ हम स्क्रीन के माध्यम से देखते हैं, अर्थात मॉनिटर के माध्यम से देखते हैं। चलिए 50 के दम में हम 32वें क्वेश्चन में है दोस्तों। गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? जॉयस्टिक से। किससे? जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए एक डिवाइस है दोस्तों। बिना देर किए हुए आगे चलते हैं। कंट्रोल शिफ्ट अल्ट को कौन सी कुंजियाँ कहा जाता है? कौन सी कुंजियाँ कहा जाता है दोस्तों? मॉडिफायर। फंक्शन की नहीं कहा जाता, अल्फा न्यूमेरिक की नहीं कहा जाता, मॉडिफायर की कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम उससे हम क्या करते हैं? किसी भी चीज़ को मॉडिफाई करते हैं। अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइन के पैटर्न को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बार कोड कहते हैं। कोई भी वस्तु आप लेने जाते हैं तो उसमें एक कोड होता है जो लाइनिंगदार होता है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? मेरे प्यारे भाई बहनों, बार कोड कहते हैं उसको। चलिए आगे चलते हैं। तो निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? कौन सा नहीं है? टच स्क्रीन नहीं है दोस्तों। टच स्क्रीन क्या है? एक इनपुट डिवाइस है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है कौन सी? फ्लॉपी डिस्क। व्यक्तिगत के लिए कौन सी? फ्लॉपी डिस्क होती है। पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये सभी कौन सी होती है? सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस आपकी फ्लॉपी डिस्क होती है। आगे चलते हैं। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? कैसे मापा जाता है? डायगोनली दोस्तों। अब इसके बारे में मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। हमारा कंप्यूटर की स्क्रीन कैसी होती है? ऐसे होती है। तो हम कंप्यूटर की जो कैसे नापते हैं? डायगोनल ऐसे नापते हैं। ये या फिर ये डिस्टेंस ले लेते हैं या ये डिस्टेंस ले लेते हैं, दोनों डिस्टेंस बराबर होती है, डायगोनली नापते हैं। ठीक है, चलिए। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला
इनपुट डिवाइस है, कौन सा है? माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड, कौन सा है दोस्तों? स्कैनर है, कौन सा है? स्कैनर है दोस्तों। चलिए बिना देर किए हुए अपने 50 के दम की ओर चलते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी यही है दोस्तों। चलिए, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया? किसने बनाया? डगलस एंजलबर्ट साहब ने। किसने बनाया? डगलस एंजलबर्ट साहब ने। चलिए आगे चलते हैं बिना देर किए हुए। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोरेज होता है। किसमें होता है? सीपीयू में, रैम में, रोम में, सीडी रोम में। किसमें होता है? रोम में? नो किसमें होता है बच्चों? रैम में होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। और सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बच्चों आगे चलते हैं बिना देर किए हुए। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है। मुख्य मेमोरी क्या होती है? कहाँ पे होती है? भीतर होती है कि बाहर होती है? इंटरनल होती है, एक्सटर्नल होती है? क्या होती है? भीतरी टाइप, भीतर होती, अंदर होती है। कंप्यूटर मुख्य मेमोरी क्या होती है? भीतरी मतलब उसके सीपीयू के अंदर होती है। हिंदी में है इसलिए भीतरी, उसको इंटरनल बोलते हैं बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार से? एक्सटर्नल। और जो अभी पीछे था वो था इंटरनल। इन और आउट, अंदर और बाहर बच्चों। ठीक है, हम बात करते हैं रैम किस प्रकार की मेमोरी है? बाहरी, सहायक, भीतरी या मुख्य? रैम एक प्रकार की क्या है? मुख्य मेमोरी है बच्चों। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी का एक पार्ट है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन रैम नहीं है? कौन नहीं है? डी रैम, फ्लैश, एस रैम। डी रैम स्टैटिक रैम, एस रैम स्टैटिक रैम, डी रैम डायनेमिक रैम होता है। डी मतलब डायनेमिक और एस मतलब स्टैटिक। तो पी रैम नहीं होती, पी रोम होती है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है बच्चों। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन गलत है। तो पहला ऑप्शन, तीनों सही है, बाकी पहला ऑप्शन गलत है, तो वही सही होगा, मतलब ए सही है। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है? किस प्रकार के? कैश मेमोरी के। कौन मेमोरी का उपयोग किया जाता बा? कैश मेमोरी का। जो आप कंप्यूटर चलाते हैं उसमें भी कैश मेमोरी होती है। और किसमें होती है? जिस फ़ोन में आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उसकी मेमोरी कहाँ से होती है? कहाँ से यूज होते हैं? कहाँ पे यूज होती है? जो प्रोग्राम चल रहा है उसकी मेमोरी कहाँ पे होती है? कैश में, जिससे आपका मोबाइल फास्ट चल सके। चलिए आगे चलते हैं। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? किस प्रकार का? प्राइमरी। किस प्रकार का? प्राइमरी। आगे चलते हैं। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? रैम में। किसमें? रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में दोस्तों। सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जाना जाता है बच्चों। मेरे प्यारे भाई बंधुओं, आपका धैर्य बना रहा इसके लिए मैं तहे दिल से आपको शुक्रिया करता हूँ। हम पहुँच गए हैं अपने 50 के दम में, अर्थात 50वें क्वेश्चन में। चलिए, सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है ऑप्टिकल, मैग्नेटिक या परसिटेट। कौन सा है इसमें ऑप्शन? मैग्नेटिक। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव में दो ऑब्जेक्टिव हो गए हैं, मतलब दो ऑप्शन जो है सेम हो गए हैं, तो कोई एक मान लीजिए मैग्नेटिक। ठीक है, चलिए बिना देर किए हुए हम आगे चलते हैं, अर्थात वीडियो को समाप्त करते हैं। आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपके पेशेंस और धैर्य के लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूं। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद।